अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। डेली टॉपिक तो होता ही है हर वीडियो में, लेकिन आज दो चार सवालात हैं जो हमारे व्यूअर्स ने किए हैं। मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने टेक्स्ट किया है और सवाल पूछे हैं, तो मैं चाहता हूँ उन सवालात के जवाबात जो है वो मैं दूँ, और ताकि सबको उस चीज़ का फ़ायदा हो, ताकि सबको उस चीज़ की समझ आ जाए। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सवाल किया है कि एक मसला है, मैं ज़िक्र मराकबे लताइफ़ सब में उलझा हुआ हूँ, रूहानियत में समझ नहीं आ रही कि रास्ता क्या है, तरतीब क्या है, रहनुमाई फरमाएं। दूसरा सवाल भी इन्होंने किया है कि ना मुझे इन सब के बारे में कोई ख़ास इल्म है, मेरी मिसाल उस तालिब इल्म जैसी है जैसे इम्तिहान की तैयारी करनी है, लेकिन उसे पता नहीं किताब को कहाँ से शुरू करूँ, कभी कोई सफ़ा खोल लेता हूँ कभी कोई। ये शफ़ीक साहब हैं इंग्लैंड से, उन्होंने यूके से, उन्होंने ये टेक्स्ट किया है मुझे व्हाट्सएप पे, तो उसका जवाब देना चाहता हूँ। मराकबा तो एंड में होता है, लताइफ़ बाद में उजागर होते हैं, ज़िंदा होते हैं। लताइफ़ की तालीम भी बाद में है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आपने एक वीडियो देखी है, आपको मैसेज मिला है रूहानियत सीखने का, तो रूहानियत में सबसे पहले कल्ब और रूह को अपनाया जाता है, कल्ब और रूह को ज़िंदा किया जाता है। सबसे पहले इब्तदा कल्ब से है, पहले कल्ब को ज़िंदा करना पड़ता है। जब कल्ब ज़िंदा हो जाता है, वो अपनी प्रैक्टिस जारी और सारी रखता है, तो उसके 2 या 3 महीने के बाद फिर रूह की बारी आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और लताइफ़ आते हैं। जब 7 लताइफ़ ज़िंदा हो जाते हैं, उसके बाद फिर मराकबा हुआ करता है कि जिस्म यहाँ होता है और अंदर की मखलूक़ें लताइफ़ इस जिस्म को छोड़ के दूसरे जहानों में और दूसरी नबियों वलियों की महफ़िलों में चले जाते हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे आपने क्या करना है? आपने वीडियो 1 देखी, आपको एक मैसेज मिला, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पहले आपने ना लताइफ़ की तरफ जाना है, ना आपने मराकबे की तरफ जाना है, ना आपने मुजाहिदे की तरफ जाना है, किसी की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले दिल की धड़कनों को महसूस करना है। मैंने बार बार कहता हूँ, रात को सोते हुए शहादत की उंगली के साथ दिल पर लिखना है अल्लाह। इस लिखने से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाएगी। वैसे आपको नॉर्मली फील नहीं होती, लेकिन जब आप दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखेंगे तो आपको ये महसूस होगी, टिक 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 टिक, एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हूँ मिलाएं, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, हर वक्त मिलाते रहें, टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह करते रहें करते रहें करते रहें। वज़ू है या नहीं है? वज़ू नहीं है, कोई मसला नहीं। दिल का वज़ू पानी से नहीं होना, दिल का वज़ू अल्लाह के नूर से होना है। अगर आपको धड़कन महसूस नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धड़कन महसूस नहीं होती, बहुत कोशिश करते हैं, या वो उनका जिस्म इतना वो होता है, मोटा होता है, फरबा होता है, जिसकी वजह से उनको धड़कन महसूस नहीं होती। वो नफ्स पकड़ लें। नफ्स का ताल्लुक भी दिल की धड़कन के साथ है। जब ये नफ्स पकड़ेंगे तो यहाँ की टिक 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 जो दिल की धड़कन है वो यहाँ पर महसूस होगी। इस एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हूँ मिलाते रहें। 2 महीने का ये प्रोसेस है। 2 महीने आपने सिर्फ दिल की धड़कन महसूस करनी है। उठते भी, बैठते भी, खाते भी, चलते भी, हर वक्त दिल की धड़कनें महसूस करनी है, और तसव्वुर करना है दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हो, उसी के साथ अल्लाह अल्लाह किए ही जाना है। ये 2-3 महीने हैं। 2-3 महीने के बाद फिर रूह की बारी आएगी। उसके बाद आपको जो धड़कन यहाँ महसूस होती थी ज़िक्र की, और वही धड़कन राइट साइड महसूस होना शुरू हो जाएगी, टिक 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 यहाँ महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप समझेंगे आपके 2 दिल हैं। वो आपका दिल नहीं बल्कि रूह ज़िंदा होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। घबराने की बात नहीं है, वो रूह अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर देती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और लताइफ़ हैं, सिरी खफ़ी अकफ़ा अन्ना, ये और लताइफ़ मज़ीद हैं। इन्होंने एक और मज़ीद सवाल ये किया कि इनको 2-4 दिन हुए थे ज़िक्र करते हुए, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो देखी,
उसके बाद उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि सुबह शाम आप ज़िक्र करें। तो इन्होंने एक सवाल किया, ऐसा ही हुआ है, मैं 2 दिन से ऐसा कर रहा हूँ, जब मैं आधा सोया तो आधा बेदार होता हूँ तो धड़कन सुनाई देती है, लेकिन दिन में नहीं सुनाई देती। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं लेटता हूँ तो दिल की धड़कन महसूस होती है, टिक टिक हो रही होती है, उसके साथ ज़िक्र करने की कोशिश करता हूँ, मिलता भी है, लेकिन जैसे ही बेदार होता हूँ या अपने काम काज में होता हूँ तो फिर मुझे ज़िक्र महसूस नहीं होता। उसकी वजह ये है, जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, दिल की धड़कन को ज़िक्र में लगाने की कोशिश करते हैं, उनका दिल जो है सबसे पहले 5000 दफ़ा अल्लाह अल्लाह करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट हो गया, आपको महसूस होना शुरू हो गया, दिल कर रहा है अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए, सो गए, 5000 दफ़ा 24 घंटे में दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करेगी। मज़ीद जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, तिलावत करेंगे, फिर जब मज़ीद बंदे का मकाम बढ़ता है, अगले स्टेप पे आता है, तो फिर दिल की धड़कन 5000 से 25000 दफ़ा ज़िक्र करना शुरू कर देती है। फिर आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, यानी कि पहले कम फ़ील होता था, अब ज़्यादा फ़ील होता है। मज़ीद जब आप कोशिश करेंगे तो ये 25000 से 72000 दफ़ा दिल की धड़कन ज़िक्र करने लग जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अगर आप महसूस करेंगे तो दिल ज़िक्र कर रहा है, अगर आप महसूस नहीं करते, कुछ काम काज में लग गए हैं, तो महसूस नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आप सोए हुए भी हैं तो फिर महसूस नहीं होता, जागते हुए अगर आप कर रहे हैं महसूस होता है, या लेटे हुए महसूस होता है, किसी लम्हे महसूस होगा, किसी लम्हे महसूस नहीं होगा, जब इसकी तादाद 72000 दफ़ा हो जाएगी। मज़ीद जब आप जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर ये 1,25,000 से भी ज़्यादा हो जाता है ज़िक्र दिल की धड़कन के साथ। जब ये 1.25 लाख से भी क्रॉस कर जाता है, दिल की धड़कन ज़िक्र करना शुरू कर देती है, तो फिर आप महसूस करें या ना करें, आप तवज्जो करें या ना करें, वो दिल की धड़कन हर वक्त ज़िक्र करती रहती है। आप काम काज करते रहेंगे, दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। आप सोते रहेंगे, डट के सोते रहेंगे, उस वक्त फिर दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। फिर आप नमाज भी पढ़ रहे होंगे, नमाज में भी आप जिस्म भी आपका ज़िक्र कर रहा होगा और दिल भी ज़िक्र कर रहा होगा। जिस्म भी नमाज़ पढ़ रहा होगा, दिल भी नमाज़ पढ़ रहा होगा। तो ये याद रखें, इब्तदा में ज़िक्र कम फ़ील होता है, जब आप जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़िक्र बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो इनिशियल स्टेज वाले बंदे हैं, जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, सारी तालीम को छोड़ दें। अगर वो इनिशियल स्टेज सीखना चाहते हैं, रूहानियत क्या है और कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपने दिल का रास्ता पकड़ लें। रूहानियत यहाँ से आपके दिल से स्टार्ट होती है। इसी के साथ अल्लाह अल्लाह करते रहें। और जो नए व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो रूहानियत सीखें, तो सबसे पहले अपने दिल की तरफ आएँ, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होना चाहते हैं, अपनी ज़ात की भलाई चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं दुनिया और आखिरत की भलाई आप समेट लें, अगर आप चाहते हैं कि आप रब तक रसाई हासिल करें, तो रूहानियत सीखें। उस रूहानियत की इब्तदा ज़िक्र कल्ब है, और ज़िक्र कल्ब रूहानियत में सबसे अदना दर्जा है, इससे अगले दर्जे और हैं। तो उस इनिशियल स्टेज पे आने के लिए अपने दिल की धड़कनें महसूस करें। रूहानियत सीखने के लिए दिल पर तवज्जो करें, दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको दिल की धड़कनें महसूस होंगी और कुछ अरसे के बाद उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस करना आपका काम, करम करना मालिक का काम। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब, साथ साथ पढ़ें, अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله